Good morning, children. How is it going? I hope you all must be doing great. Today, I will teach you English First, Unit 5. Children, I am your English teacher and I will teach you one poem from your Unit 5. First poem, and the poem's name is Zoo Manners. This is your Unit 5. First poem from Unit 5, Zoo Manners. Okay, children? So, your thought of the day. The beauty of life does not depends on how happy you are, but on how happy others can be because of you. Okay? So children, you have to always obey your elders, make them happy. Okay? Study well. Only the way you can make others happy is be a good student, study well and get good marks in your exams. ओके तो अगर आप एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स और अपने फ्रेंड्स सबको खुश रखेंगे. तो ये ब्यूटी ऑफ लाइफ है. ओके सो दिस इज़ द थॉट ऑफ द डे. चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. बिफोर वी स्टार्ट विद द पोएम, आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग very interesting. I am sure you will like this. I am going to tell you about zoo. Children, zoo क्या होता है? Zoo means चिड़ियाघर. You can see many animals in this picture. Okay, in this poem, see there is lion, then deer, then snake. Okay, then here you have penguin. Here you have penguin. Okay, hippopotamus, seagulls, camel, monkey. Okay, so zoo is a place where many animals can be seen. Zoo is a place where many animals are kept. Okay, zoo means in Hindi we call zoo चिड़ियाघर. आपने लखनऊ विजिट किया होगा चिड़ियाघर, जू. वहाँ पे कई एनिमल्स को देखा होगा, है ना. अगर आप नहीं गए हो, so whenever there is proper situations, I mean after the lockdown, when school opens, in the holidays, in future you can visit the zoo. Okay, तो zoo में चिड़ियाघर जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है और हम जू को विज़िट करने जाते हैं. तो विज़िट जब हम करते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं एंड वी ऑल आर सो एक्साइटेड व्हेन वी वॉच दोज एनिमल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम. हमें इस पोएम को रीड करना है और इसको एन्जॉय करना है. जू मैनर्स. जू मीन्स चिड़ियाघर, मैनर्स मीन्स आपका व्यवहार, आपका आचरण. ओके, जू के एनिमल्स के लिए. बी केयरफुल वॉट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं जब हम जू में जाते हैं एनिमल्स को देखने. ओके, एनिमल्स को विज़िट करने. विज़िट क्या होता है बेटा? जाना, है ना, और देखना वहाँ पर एट द जू, चिड़ियाघर में. तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं एनिमल्स को यानी जानवरों को विज़िट करने या देखने. नेक्स्ट पैरा. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम. डोंट मेक फन मीन्स हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए. किसका? यहाँ पे कहा गया है ऑफ द कैमल्स हम. आप कैमल के बैक पे ये हम देख रहे हैं कुबड़, इसे निकला हुआ देखकर आपको इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि कैमल तो बहुत ही प्राउड फील करता है अपने हम पे. ही इज़ वेरी प्राउड. ओके, प्राउड मीन्स गर्व. ऑफ हिज नोबल बम. बम मीन्स जो कोई बॉडी पार्ट्स पे जो उठा सब पार्ट होता है उसे बम कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. ही थिंक्स ही इज़ अ वाइज एज यू और मी. हमें चिंपैंजी को देखकर
उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमें देखकर ये सोचता है कि मैं भी बुद्धिमान हूँ, आप और हम और आप की तरह। ओके, चिंपैंजी सोचता है कि वो एक बहुत वाइज एनिमल है, बहुत बुद्धिमान एनिमल है, जैसे हम और आप हैं, जैसे पीपल्स हैं, ह्यूमंस हैं, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देन कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 73। And the penguin strutting around the lake can understand remarks you make. जो पेंगुइन्स होते हैं और जो पेंगुइन्स होते हैं जो स्ट्रटिंग अराउंड द लेक्स, यानी स्ट्रटिंग का मतलब होता है जो सरोवर या तालाब के पास घूमते होते हैं इधर से उधर, जो प्राउड फील होके चलते हैं लेक के किनारे इधर से उधर, वो समझते हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। रिमार्क्स यानी किसी चीज़ के बारे में बोलना। ओके, तो जो हम उनके बारे में कह रहे होते हैं वो पेंगुइन समझ जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं उनके बारे में। ओके, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। ट्रीट यानी हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और व्यवहार करना चाहिए जैसे वो करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनके साथ अच्छे से, जैसे वो हमारे आसपास चलते फिरते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कोई हार्म नहीं पहुंचाते हमें भी उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि जब हम जू में जाएं कभी तो वो हमारा स्वागत करें। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम, वो हमारा स्वागत करेंगे अगर हम उनका ध्यान रखेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओके चिल्ड्रन, दिस वाज अ सिंपल पोएम, और बहुत अच्छी पोएम है जू के बारे में, चिड़ियाघर। आई एम श्योर चिड़ियाघर में जितने भी एनिमल्स आपने देखे होंगे आप बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे, है ना। पिकॉक, ब्यूटीफुल बर्ड्स, एनिमल्स, जिराफ देखा होगा, ज़ेब्रा देखा होगा आपने, एलिफेंट देखा होगा, है ना। तो ये थी जू मैनर्स की पोएम। अब हम कुछ लेट्स लर्न द न्यू वर्ड्स ऑफ द पोएम। प्राउड मीन्स गर्व या अभिमान, नोबल मीन्स शानदार, वाइज मीन्स बुद्धिमान। पेंगुइन्स क्या होते हैं, जो समंदर किनारे जो बर्ड्स होते हैं उन्हें हम पेंगुइन्स कहते हैं। उसके पिक्चर हम बता दे रही है। ओके, ये पेंगुइन है। देन टर्न द पेज चिल्ड्रन, विल डू द वर्ड मीनिंग फर्स्ट एंड देन हम ये रीडिंग इज फन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, वर्ड मीनिंग, वर्ड एक्सेंट मीनिंग। जू मीन्स चिड़ियाघर। मैनर्स क्या होते हैं बेटा, व्यवहार या आचरण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केयरफुल, केयरफुल मीन्स सावधान। विजिट मीन्स जाना। हम्प मीन्स कुबड़, जो कैमल के बैक पे होता है वो हम्प। वेरी प्राउड मीन्स बहुत गर्व। नोबल मीन्स शानदार, हम नोबल को राजशाही भी कह सकते हैं, शाही तरीके से जो होते हैं ना वो। नोबल मीन्स शानदार। लाफ मीन्स हंसना। वाइज होगा यहाँ पे ई। ओके, वाइज मीन्स बुद्धिमान। स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ से चलना, स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ से चलना यानी प्राउड होकर चलना। अराउंड, अराउंड मीन्स, अराउंड क्या होता है बेटा, चारों ओर। लेक मीन्स तालाब या सरोवर। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। रिमार्क मीन्स चिन्ह या किसी बात पे बोलना। ट्रीट, ट्रीट मीन्स बर्ताव, किसी के साथ अच्छा व्यवहार या बर्ताव करना, ट्रीट करना। वेलकम मीन्स स्वागत। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग पन से, व्हाट डू यू सी एट द जू। हम क्या देखते हैं जू में। वी सॉ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द जू। What does the camel have on its back? The camel have a hump on its back. Let's talk से हम करेंगे। Have you been to a zoo? Yes, I have been to the zoo. Full stop. Then name the animals which you have seen in a zoo.
और इस क्वेश्चन को मैंने कट शॉर्ट करके लिखा हुआ है नेम देम, हमें उस एनिमल्स के नेम बताने हैं। तो आपका आंसर कुछ ऐसे होगा बेटा, एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, जिराफ, जेब्रा, हिप्पो, राइनो एक्सेट्रा आई सॉ इन द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एनिमल्स यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। आपको ये बताना है कि जू में आपने जो एनिमल्स देखे उसमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगा मोस्ट, और क्यों अच्छा लगा। सो आई लाइक वाइट पिकॉक द मोस्ट बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड रेयरली सीन यानी बहुत कम देखने को वाइट मिलता है ये वाइट पिकॉक। ओके, सो आई रिटन द आंसर फॉर यू। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई दूसरा एनिमल भी पसंद है फिर भी आप लिख सकते हैं। तो आप अगर लिखना चाहें जिराफ, आई लाइक द जिराफ, आपको ये रीज़न भी बताना पड़ेगा कि जिराफ आपको क्यों पसंद है। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो, आई लाइक द जिराफ द मोस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी टॉल एंड इट कैन सी ऑल द थिंग्स फ्रॉम अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिड यू फीड, ये है, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू। शुड वी टीज एनिमल्स, शुड वी टीज एनिमल्स, क्या आपने किसी एनिमल को जू में खाना खिलाया। तो उसका आंसर होगा येस, वी फीड मैनी एनिमल्स एट द जू। फिर उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, शुड वी टीज एनिमल्स, क्या हमें उन्हें चिढ़ाना चाहिए। नो, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स। ओके चिल्ड्रन, ये था आपका पूरा क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स कॉपी में राइट करना है। वर्ड मीनिंग को राइट करके फर्स्ट आप पोएम राइट करेंगे जू मैनर्स, देन आप मीनिंग्स राइट करेंगे एंड देन यू विल राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज़ फन एंड लेट्स टॉक से ये पूरा क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी मैंने आपको अभी बताया आपको कॉपी में राइट करना है। इस बार से आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को भी कॉपी में राइट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आपको बुक एक्सरसाइज को भी आपको कॉपी में राइट करना है। तो लेट्स डू द बुक एक्सरसाइज। ओपन टू पेज 74। लेट्स लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। अब आपकी टीचर ने जो भी वर्ड्स बोला होगा उन्हें आपको टिक लगाना है, यानी कि मैंने सारे वर्ड्स बोले हैं तो आपको इस पे सारे वर्ड्स पे टिक लगाना है। फर्स्ट इज IT, इट, थिंक, फन, मच, वेल, एट, थैंक, फैन, मैच, वॉल। ओके, सो यू हैव टू पुट अ टिक ऑन ऑल द वर्ड्स। नेक्स्ट इज पेज नंबर 75 चिल्ड्रन, से अलाउड। आपको बस इसको लाउडली रीडिंग करनी है वर्ड्स को। बम्प, हम्प, डम्प, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लॉ, नॉइज, प्राइज, साइज, pies, flies. Let's sing and act. The elephant walks like this and that. He's so tall and so fat. He has no fingers, he has some toes. But oh my goodness, what a big nose. ये जो ट्रंक है एनिमल की, एलिफेंट की, इसे बिग नोज कहा गया है। ओके, सो हमें एक्सरसाइज में व्हाट यू हैव टू डू इज you have to do that make sentences using this and that. This is a big elephant. आपको सेंटेंस बनाना है this से और that से। आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा this is a big elephant, that is a new car, this toy is not working, this is my doll. ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस आपके लिए राइट करे हैं। यू विल ऑल्सो फिल दिस बुक एंड ऑल्सो डू इट इन कॉपी। ओके चिल्ड्रन, आप क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स, बुक एक्सरसाइज जैसे कि आप स्कूल में हम हमेशा करते थे हर चैप्टर के पीछे, अब आपको वो भी राइट करना है। नेक्स्ट पेज, टर्न टू पेज नंबर 76। अब हम करेंगे लेट्स राइट। A visit to my village. Filling the blanks with the words from the box. ये आपके पास हेल्प बॉक्स है, आपको filling the blanks fill करना है। In June we went to a village. ओके, डैश में आपको village fill करना है, ये है। Then where my grandmother lives. She has a farm.
On her farm there are many animals. There are 2 horses, a cat with its kittens, 3 dogs, 1 hen, as well as a cock and a cow. Every morning she feeds her animals with hay. Oh, milk they drink, or milk they drink water from a pond on the farm. So ये वर्ड्स आप फिल कर लेंगे बुक में और कॉपी में भी राइट करेंगे. प्लीज़ डोंट ड्रॉ द फिगर चिल्ड्रेन. आपको फिगर्स नहीं बनाने हैं. ये सब आपको ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स के तरीके हेल्प बॉक्स राइट करके ये सब राइट करना है. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 77. कंपोजिशन कॉर्नर. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. पिक्चर को देख के ये है फ्लावर. आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स हेल्प बॉक्स के हेल्प से फिल करना है. दिस इज़ अ बी. ओके, इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग्स. इट हैज़ 2 एंटीनाज. आप ये बी देख रहे हो, इसके 2 एंटीनाज हैं और इसके ऊपर लाइन्स है विंग्स पे. ये देखिए, है ना. इट हैज़ 2 एंटीनाज. इट बजेज अराउंड द फ्लावर्स. बी क्या करती है? बज करती है ना. इट buzzed and came to the zoo. finished. ये हो गया. बी आपको राइट करना है. लाइन्स, 2 फ्लावर्स, buzzed and buzzed. देन नेक्स्ट है आपके लिए ये पजल दिया गया है. आपको इस हनी बी को हेल्प करना है अपने हाउस यानी हनी हाइव पे, बी हाइव पे पहुंचने के लिए. हेल्प द बी टू रीच इट्स होम. व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम्स विथ बी. आपको बी को ऐसे यहाँ से ले जाना है. रास्ते में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें मिली और वो राइम्स भी कर रही हैं बी वर्ड के साथ. बी की स्पेलिंग क्या होती है चिल्ड्रन? BEE. यहाँ पे क्या मिला है उसे? पीस, PEAS पीस. देन ट्री मिला है, TREE ट्री. बी पीस ट्री. देन कीज, KEYS कीज. देन TEA टी यानी चाय. ओके, तो यहाँ पे वो भी अपने होम में यानी कि बी हाइव पे पहुँच जाती है. टर्न द पेज नंबर 78. लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. हमें पिक्चर्स को देखते हुए इन एनिमल्स के नेम को यहाँ पे मिसिंग लेटर्स की तरह दिया हुआ है, इसे फिल करना है. व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? दिस इज ए लायन, LION lion. Then this is wolf. This is wolf, WOLF wolf. This is jackal, JACKEL jackal. Monkey, MONKEY monkey. Then chimpanzee, CHIMPANZE chimpanzee. Then giraffe, GIRAFFE giraffe. Okay, this is giraffe. This is bear, BEAR bear. Owl, OWL owl. Deer, DEER deer. Tiger, TIGER tiger. Okay, you can take the screenshot and fill the animals spelling. Then हम लिखेंगे बुक में भी और कॉपी में भी. बुक में तो ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आपको ये देखकर कॉपी में भी राइट करना है. यहाँ पे आप लिखेंगे साउंड ऑफ एनिमल्स. आप राइट करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं राइट करेंगे, आप राइट करेंगे साउंड ऑफ एनिमल्स. ओके चिल्ड्रेन, आपको ये कॉपी में राइट करना है, ये भी और ये. रोर लाइक अ एनिमल्स, ये साउंड ऑफ एनिमल्स है. नी लाइक अ हॉर्स, क्वैक लाइक अ डक, ब्लीट लाइक अ गोट, ग्रंट लाइक अ पिग. और जो वर्ड्स हैं साउंड है उस पर आपको अंडरलाइन करना है. ओके, हम एग्ज़ाम में ऐसे फुल सेंटेंस देंगे और यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, तो आपको रोड लिखना होगा. नेक्स्ट है बार्क लाइक अ डॉग, बार्क लाइक अ डॉग. moo लाइक अ काउ, chirp लाइक अ स्पैरो, chatter लाइक अ monkey, hiss लाइक अ snake. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है जॉइन द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल. हमें इन डॉट्स को जॉइन करते हुए जो भी एनिमल ये बनता है उस एनिमल का नेम हमें पहचानना है और राइट करना है. ओके, तो ये बन गया डायनासोर, है ना. ये क्या है? डायनासोर. आप चाहें तो इसको ग्रीन कलर से कलर भी कर सकते हैं, यहाँ दिया तो नहीं है बट यू कैन कलर इट.
Then you have to write your dinosaur. D-I-N-O-S-A-U-R, dinosaur. Then children, what you have to do? You have to do this page 79. You have to write neat and clear cursive handwriting. आपको cursive handwriting से इस words को tracing करते हुए write करना है. First है own, then second है come, house, cloud, lucky, then है funny. Okay? तो ये आपको बुक में करना है, कॉपी में मत करना. You have to do till page number 78. चिल्ड्रन, आपको होमवर्क आपका क्या है बेटा? आपको ये फुल पोएम फर्स्ट राइट करनी है. जू मैनर्स यूनिट 5 लिखना है टॉपिक, और देन आपको वर्ड मीनिंग्स राइट करनी है ये. ओके, फॉर ऑल द वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट. ओके, okay children, then what you have to do is you have to write the question answers. Okay, these are the question and answers. There are 6 question answers. Okay, after this you have to write book exercise, that is on page number 74. यहाँ से let's listen से आपको write करना है. This you have to write. You have to write मेक सेंटेंसेस आपको लिखना है. आपको ये पोएम और एलिफेंट नहीं बनाना, बट ये मेक सेंटेंसेस आप राइट कर लेना कॉपी में. देन यू हैव टू डू पेज नंबर 76 ऑल्सो इन कॉपी एंड बुक. देन यू हैव टू डू 77 पेज इन बुक एंड कॉपी. ओके, एंड देन 78 पेज यू हैव टू डू. ओके चिल्ड्रन, डोंट वरी, आई विल सेंड द PDF दिस टाइम so that you can complete it properly. Okay, and then you have to write this cursive and write this page in cursive handwriting. Okay children, have a nice day, take care. My subject code is MPA 75. Good morning children, how is it going? I hope you all must be doing great. Today I will teach you English first, unit 5. Children, I am your English teacher and I will teach you one poem from your unit 5, first poem, and the poem's name is Zoo Manners. This is your unit 5, first poem from unit 5, Zoo Manners. Okay children, so your thought of the day: the beauty of life does not depends on how happy you are, but on how happy others can be because of you. Okay, so children, you have to always obey your elders, make them happy. Okay, study well. Only the way you can make others happy is be a good student, study well and get good marks in your exams. Okay, तो अगर आप एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स और अपने फ्रेंड्स सबको खुश रखेंगे. तो ये ब्यूटी ऑफ लाइफ है. ओके, सो दिस इज़ द थॉट ऑफ द डे चिल्ड्रन. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. बिफोर वी स्टार्ट विद द पोएम, आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम श्योर यू विल लाइक दिस. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट जू. चिल्ड्रन, जू क्या होता है? जू मीन्स चिड़ियाघर. You can see many animals in this picture. Okay, in this poem, see there is lion, then deer, then snake. Okay, then here you have penguin. Here you have penguin. Okay, hippopotamus, seagulls, camel, monkey. Okay, so zoo is a place where many animals can be seen. Zoo is a place where many animals are kept. Okay, zoo means in Hindi we call zoo चिड़ियाघर. आपने लखनऊ विजिट किया होगा चिड़ियाघर, जू. वहाँ पे कई एनिमल्स को देखा होगा, है ना? अगर आप नहीं गए हो, सो whenever there is proper situations, I mean after the lockdown, when school opens, in the holidays, in future you can visit the zoo. Okay,
तो ज़ू मीन्स चिड़ियाघर जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, और हम ज़ू को विज़िट करने जाते हैं। तो विज़िट जब हम करते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, एंड वी ऑल आर सो एक्साइटेड व्हेन वी वॉच दोज एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। हमें इस पोएम को रीड करना है और इसको एन्जॉय करना है। ज़ू मैनर्स। ज़ू मीन्स चिड़ियाघर, मैनर्स मीन्स आपका व्यवहार, आपका आचरण, ओके, ज़ू के एनिमल्स के लिए। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं जब हम ज़ू में जाते हैं एनिमल्स को देखने, ओके, एनिमल्स को विज़िट करने। विज़िट क्या होता है बेटा? जाना है ना, और देखना वहाँ पर एट द ज़ू, चिड़ियाघर में। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं एनिमल्स को यानी जानवरों को विज़िट करने या देखने। नेक्स्ट पैरा। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम। डोंट मेक फन मीन्स हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसका? यहाँ पे कहा गया है ऑफ द कैमल्स हम। आप कैमल के बैक पे ये हम देख रहे हैं कुबड़, इसे निकला हुआ देखकर आपको इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कैमल तो बहुत ही प्राउड फील करता है अपने हम पे। ही इज़ वेरी प्राउड, ओके, प्राउड मीन्स गर्व, ऑफ हिज नोबल बम। बम मीन्स जो कोई बॉडी पार्ट्स पे जो उठा सब पार्ट होता है उसे बम कहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट पैराग्राफ। डोंट लाफ टू मच at the chimpanzee. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he's as wise as you or me. हमें चिंपैंजी को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमें देखकर ये सोचता है कि मैं भी बुद्धिमान हूँ, आप और हम और आप की तरह, ओके। चिंपैंजी सोचता है कि वो एक बहुत वाइज एनिमल है, बहुत बुद्धिमान एनिमल है, जैसे हम और आप हैं, जैसे पीपल्स हैं, ह्यूमंस हैं। तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देन कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 73। एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। जो पेंगुइन्स होते हैं जो स्ट्रटिंग अराउंड द लेक्स, यानी स्ट्रटिंग का मतलब होता है जो सरोवर या तालाब के पास घूमते होते हैं इधर से उधर, जो प्राउड फील होके चलते हैं लेक के किनारे इधर से उधर, वो समझते हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। रिमार्क्स यानी किसी चीज़ के बारे में बोलना, ओके। तो जो हम उनके बारे में कह रहे होते हैं वो पेंगुइन समझ जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं उनके बारे में, ओके। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू। ट्रीट यानी हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और व्यवहार करना चाहिए जैसे वो करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू। जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनके साथ अच्छे से, जैसे वो हमारे आसपास चलते फिरते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कोई हार्म नहीं पहुंचाते हमें भी उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि जब हम ज़ू में जाएं कभी तो वो हमारा स्वागत करें। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम, वो हमारा स्वागत करेंगे अगर हम उनका ध्यान रखेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ओके चिल्ड्रन। दिस वाज अ सिंपल पोएम, और बहुत अच्छी पोएम है, ज़ू के बारे में, चिड़ियाघर। आई एम श्योर चिड़ियाघर में जितने भी एनिमल्स आपने देखे होंगे आप बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे, है ना। पिकॉक, ब्यूटीफुल बर्ड्स, एनिमल्स, जिराफ देखा होगा, ज़ेब्रा देखा होगा आपने, एलिफेंट देखा होगा, है ना। तो ये थी ज़ू मैनर्स की पोएम। अब हम कुछ लेट्स लर्न द न्यू वर्ड्स ऑफ द पोएम। प्राउड मीन्स गर्व या अभिमान, नोबल मीन्स शानदार, वाइज मीन्स बुद्धिमान,
पेंगुइन्स क्या होते हैं, जो समंदर किनारे जो बर्ड्स होते हैं उन्हें हम पेंगुइन्स कहते हैं। उसके पिक्चर हम बता दे रहे हैं। ओके, ये पेंगुइन है। देन टर्न द पेज चिल्ड्रन, विल डू द वर्ड मीनिंग फर्स्ट एंड देन हम ये रीडिंग इज फन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, वर्ड मीनिंग, वर्ड एक्सेंट मीनिंग। जू मीन्स चिड़ियाघर। मैनर्स क्या होते हैं बेटा, व्यवहार या आचरण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केयरफुल, केयरफुल मीन्स सावधान। विजिट मीन्स जाना। हम्प मीन्स कुबड़, जो कैमल के बैक पे होता है वो हम्प। वेरी प्राउड मीन्स बहुत गर्व। नोबल मीन्स शानदार। हम नोबल को राजशाही भी कह सकते हैं, शाही तरीके से जो होते हैं ना वो। नोबल मीन्स शानदार। लाफ मीन्स हंसना। वाइज होगा यहाँ पे ई। ओके, वाइज मीन्स बुद्धिमान। स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ से चलना। स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ से चलना यानी प्राउड होकर चलना। अराउंड, अराउंड मीन्स, अराउंड क्या होता है बेटा, चारों ओर। लेक मीन्स तालाब या सरोवर। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। रिमार्क मीन्स चिन्ह या किसी बात पे बोलना। ट्रीट, ट्रीट मीन्स बर्ताव, किसी के साथ अच्छा व्यवहार या बर्ताव करना, ट्रीट करना। वेलकम मीन्स स्वागत। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग पन से, व्हाट डू यू सी एट द जू। हम क्या देखते हैं जू में, वी सॉ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द जू। What does the camel have on its back? The camel have a hump on its back. Let's talk से हम करेंगे। Have you been to a zoo? Yes, I have been to the zoo. Full stop. Then name the animals which you have seen in a zoo. और इस क्वेश्चन को मैंने कट शॉर्ट करके लिखा हुआ है नेम देम। हमें उस एनिमल्स के नेम बताने हैं। तो आपका आंसर कुछ ऐसे होगा बेटा, एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, जिराफ, जेब्रा, हिप्पो, राइनो एक्सेट्रा आई सॉ इन द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एनिमल्स यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। आपको ये बताना है कि जू में आपने जो एनिमल्स देखे उसमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगा, मोस्ट, और क्यों अच्छा लगा। सो I like white peacock the most because it was very beautiful and rarely seen. Rarely seen यानी बहुत कम देखने को white मिलता है ये white peacock. Okay, so I written the answer for you. आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा एनिमल भी पसंद है फिर भी आप लिख सकते हैं। तो आप अगर लिखना चाहें जिराफ, I like the giraffe, आपको ये रीज़न भी बताना पड़ेगा कि जिराफ आपको क्यों पसंद है। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो, आई लाइक द जिराफ द मोस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी टॉल एंड इट कैन सी ऑल द थिंग्स फ्रॉम अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिड यू फीड, ये है, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू। शुड वी टीज एनिमल्स, शुड वी टीज एनिमल्स, क्या आपने किसी एनिमल को जू में खाना खिलाया। तो उसका आंसर होगा येस, वी फीड मैनी एनिमल्स एट द जू। फिर उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, शुड वी टीज एनिमल्स, क्या हमें उन्हें चिढ़ाना चाहिए। नो, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स। ओके चिल्ड्रन, ये था आपका पूरा क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स कॉपी में राइट करना है। वर्ड मीनिंग को राइट करके फर्स्ट आप पोएम राइट करेंगे जू मैनर्स, देन आप मीनिंग्स राइट करेंगे and then you will write these question answers. Reading is fun and let's talk से ये पूरा question and answers जो भी मैंने आपको अभी बताया आपको कॉपी में राइट करना है। इस बार से आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को भी कॉपी में राइट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आपको बुक एक्सरसाइज को भी आपको कॉपी में राइट करना है। तो लेट्स डू द बुक एक्सरसाइज। ओपन टू पेज 74। लेट्स लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। अब आपकी टीचर ने जो भी वर्ड्स बोला होगा उन्हें
आपको टिक लगाना है, यानी कि मैंने सारे वर्ड्स बोले हैं तो आपको इस पे सारे वर्ड्स पे टिक लगाना है. फर्स्ट इज IT, इट, थिंक, फन, मच, वेल, at, thank, fan, match, wall. Okay, so you have to put a tick on all the words. Next is page number 75. Children, say aloud. आपको बस इसको लाउडली रीडिंग करनी है वर्ड्स को. बम्प, हम्प, डम्प. क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लॉ. नॉइज, प्राइज, साइज, pies, flies. Let's sing and act. The elephant walks like this and that. He's so tall and so fat. He has no fingers, he has some toes. But oh my goodness, what a big nose. ये जो ट्रंक है एनिमल की, एलिफेंट की, इसे बिग नोज कहा गया है. ओके, सो हमें एक्सरसाइज में व्हाट यू हैव टू डू इज you have to do that, make sentences using this and that. This is a big elephant. आपको सेंटेंस बनाना है this से और that से. आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा this is a big elephant, that is a new car, this toy is not working, this is my doll. ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस आपके लिए राइट करे हैं. यू विल ऑल्सो फिल दिस बुक एंड ऑल्सो डू इट इन कॉपी. ओके चिल्ड्रेन, आप क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स, बुक एक्सरसाइज जैसे कि आप स्कूल में हम हमेशा करते थे हर चैप्टर के पीछे, अब आपको वो भी राइट करना है. नेक्स्ट पेज, टर्न टू पेज नंबर 76. अब हम करेंगे लेट्स राइट. A visit to my village. Filling the blanks with the words from the box. ये आपके पास हेल्प बॉक्स है, आपको filling the blanks fill करना है. In June we went to a village. ओके, डैश में आपको village fill करना है, ये है. Then where my grandmother lives. She has a farm. On her farm there are many animals. There are 2 horses, a cat with its kittens, 3 dogs, 1 hen, as well as a cock and a cow. Every morning she feed her animals with hay. Or milk they drink water from a pond on the farm. So ये वर्ड्स आप फिल कर लेंगे बुक में और कॉपी में भी राइट करेंगे. प्लीज़ डोंट ड्रॉ द फिगर चिल्ड्रेन. आपको फिगर्स नहीं बनाने हैं, ये सब आपको ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स के तरीके हेल्प बॉक्स राइट करके ये सब राइट करना है. ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 77. कंपोजिशन कॉर्नर. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. पिक्चर को देख के, ये है फ्लावर, आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स हेल्प बॉक्स के हेल्प से फिल करना है. दिस इज़ अ बी. ओके, इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग्स. इट हैज़ 2 एंटीनाज. आप ये बी देख रहे हो, इसके 2 एंटीनाज हैं और इसके ऊपर लाइन्स है विंग्स पे, ये देखिए, है ना. इट हैज़ 2 एंटीनाज. इट बजेज अराउंड द फ्लावर्स. बी क्या करती है, बज करती है ना. इट buzzed and came to the zoo. फिनिश्ड, ये हो गया. बी आपको राइट करना है, लाइन्स, 2 फ्लावर्स, buzzed and buzzed. देन नेक्स्ट है आपके लिए ये पजल दिया गया है. आपको इस हनी बी को हेल्प करना है अपने हाउस यानी हनी हाइव पे, बी हाइव पे पहुंचने के लिए. हेल्प द बी टू रीच इट्स होम. व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे. दैट राइम्स विद बी. आपको बी को ऐसे यहाँ से ले जाना है. रास्ते में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें मिली, और वो राइम्स भी कर रही हैं बी वर्ड के साथ. बी की स्पेलिंग क्या होती है चिल्ड्रेन, BEE. यहाँ पे क्या मिला है उसे, पीस, PEAS, पीस. देन ट्री मिला है, TREE, ट्री. बी पीस ट्री. देन कीज, KEYS, कीज. देन TEA, टी यानी चाय. ओके, तो यहाँ पे वो भी अपने होम में यानी कि बी हाइव पे पहुँच जाती है. टर्न द पेज, पेज नंबर 78. लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. हमें पिक्चर्स को देखते हुए इन एनिमल्स के नेम को यहाँ पे मिसिंग लेटर्स की तरह दिया हुआ है, इसे फिल करना है.
What is this, children? This is a lion. Lion, lion. Then this is wolf. Sorry, this is wolf. WOLF, wolf. This is jackal. JACKEL, jackal. Monkey, MONKEY, monkey. Then chimpanzee, CHIMPANZE, chimpanzee. Then giraffe, GIRAFFE, giraffe. Okay, this is giraffe. This is bear, BEAR, bear. Owl, OWL, owl. Deer, DEER, deer. Tiger, TIGER, tiger. Okay, you can take the screenshot and fill the animals spelling. Then हम लिखेंगे बुक में भी और कॉपी में भी. सॉरी, बुक में तो ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आपको ये देखकर कॉपी में भी राइट करना है. यहाँ पे आप लिखेंगे साउंड ऑफ एनिमल्स. आप राइट करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं राइट करेंगे, आप राइट करेंगे साउंड ऑफ एनिमल्स. ओके चिल्ड्रेन, आपको ये कॉपी में राइट करना है, ये भी और ये. रोर लाइक अ एनिमल्स, ये साउंड ऑफ एनिमल्स है. नी लाइक अ हॉर्स, क्वैक लाइक अ डक, ब्लीट लाइक अ गोट, ग्रंट लाइक अ पिग. और जो वर्ड्स है, साउंड है, उस पर आपको अंडरलाइन करना है. ओके, हम एग्जाम में ऐसे फुल सेंटेंस देंगे और यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, तो आपको रोर लिखना होगा. नेक्स्ट है बार्क लाइक अ डॉग, बार्क लाइक अ डॉग. moo लाइक अ काउ, chirp like a sparrow, chatter like a monkey, hiss like a snake. Then next exercise है join the dots, complete the name of the animal. हमें इन डॉट्स को ज्वाइन करते हुए जो भी एनिमल ये बनता है, उस एनिमल का नेम हमें पहचानना है और राइट करना है. ओके, तो ये बन गया डायनासोर, है ना. ये क्या है, डायनासोर. आप चाहें तो इसको ग्रीन कलर से कलर भी कर सकते हैं, यहाँ दिया तो नहीं है, बट यू कैन कलर इट. देन यू हैव टू राइट योर डायनासोर, DINOSAUR, डायनासोर. देन चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू, you have to do this page 79. you have to write neat and clear cursive handwriting. आपको cursive handwriting से इस वर्ड्स को ट्रेसिंग करते हुए राइट करना है. फर्स्ट है ओन, देन सेकंड है कम, हाउस, क्लाउड, लकी, देन है फनी. ओके, तो ये आपको बुक में करना है, कॉपी में मत करना. यू हैव टू डू टिल पेज नंबर 78. चिल्ड्रन, आपको होमवर्क आपका क्या है बेटा, आपको ये फुल पोएम फर्स्ट राइट करनी है. जू मैनर्स यूनिट 5 लिखना है टॉपिक, और देन आपको वर्ड मीनिंग्स राइट करनी है ये. ओके, फॉर ऑल द वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट. ओके, ओके चिल्ड्रन. Then what you have to do is you have to write the question answers. Okay, these are the question and answers. There are 6 question answers. Okay, after this you have to write book exercise, that is on page number 74. यहाँ से let's listen से आपको write करना है. This you have to write. You have to write make sentences आपको लिखना है. आपको ये पोएम और एलिफेंट नहीं बनाना, बट ये मेक सेंटेंसेस आप राइट कर लेना कॉपी में. देन यू हैव टू डू पेज नंबर 76 ऑल्सो इन कॉपी एंड बुक. देन यू हैव टू डू 77 पेज इन बुक एंड कॉपी. ओके, एंड देन 78 पेज you have to do. Okay children, don't worry, I will send the PDF this time so that you can complete it properly. Okay, and then you have to write this cursive and write this page in cursive handwriting. Okay children, have a nice day, take care. My subject code is MPA 75. Good morning children, how is it going? I hope you all must be doing great. Today I will teach you English first, unit 5. Children, I am your English teacher and I will teach you one poem from your unit 5, first poem, and the poem's name is Zoo Manners. This is your unit 5
First poem from Unit 5, Zoo Manners. Okay, children. So, your thought of the day. The beauty of life does not depends on how happy you are, but on how happy others can be because of you. Okay? So children, you have to always obey your elders, make them happy. Okay? Study well. Only the way you can make others happy is be a good student, study well and get good marks in your exams. ओके तो अगर आप एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स और अपने फ्रेंड्स सबको खुश रखेंगे. तो ये ब्यूटी ऑफ लाइफ है. ओके सो दिस इज़ द थॉट ऑफ द डे चिल्ड्रन. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Before we start with the poem, I want to tell you about something very interesting. I am sure you will like this. I am going to tell you about zoo. Children, zoo क्या होता है? Zoo means चिड़ियाघर. You can see many animals in this picture. Okay, in this poem, see there is lion, then deer, then snake. Okay, then here you have penguin. Here you have penguin. Okay, hippopotamus, seagulls, camel, monkey. Okay, so zoo is a place where many animals can be seen. Zoo is a place where many animals are kept. Okay, zoo means in Hindi we call zoo चिड़ियाघर. आपने लखनऊ विजिट किया होगा चिड़ियाघर, जू. वहाँ पे कई एनिमल्स को देखा होगा, है ना. अगर आप नहीं गए हो, सो whenever there is proper situations, I mean after the lockdown, when school opens, in the holidays, in future you can visit the zoo. Okay, तो zoo मीन्स चिड़ियाघर जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है और हम zoo को विज़िट करने जाते हैं. तो विज़िट जब हम करते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं. And we all are so excited when we watch those animals. So let's start with the poem. Read and enjoy this poem. हमें इस पोएम को रीड करना है और इसको एंजॉय करना है. जू मैनर्स. जू मीन्स चिड़ियाघर. मैनर्स मीन्स आपका व्यवहार, आपका आचरण. ओके, जू के एनिमल्स के लिए. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं जब हम जू में जाते हैं एनिमल्स को देखने. ओके, एनिमल्स को विजिट करने. विजिट क्या होता है बेटा? जाना, है ना, और देखना वहाँ पर एट द जू, चिड़ियाघर में. तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं एनिमल्स को यानी जानवरों को विज़िट करने या देखने. नेक्स्ट पैरा. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम. डोंट मेक फन मीन्स हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए. किसका? यहाँ पे कहा गया है ऑफ द कैमल्स हम. आप कैमल के बैक पे ये हम्प देख रहे हैं, ऊपर, इसे निकला हुआ देखकर आपको इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि कैमल तो बहुत ही प्राउड फील करता है अपने हम्प पे. ही इज़ वेरी प्राउड. ओके, प्राउड मीन्स गर्व. ऑफ हिज नोबल बम. बम्प मीन्स जो कोई बॉडी पार्ट्स पे जो उठा सब पार्ट होता है उसे बम्प कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ. डोंट लाफ टू मच at the chimpanzee. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he's as wise as you or me. हमें चिंपैंजी को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो हमें देखकर ये सोचता है कि मैं भी बुद्धिमान हूँ, आप और हम और आप की तरह. ओके, चिंपैंजी सोचता है कि वो एक बहुत वाइज एनिमल है, बहुत बुद्धिमान एनिमल है, जैसे हम और आप हैं, जैसे पीपल्स हैं, ह्यूमंस हैं. तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए.
Then come to next page, page number 73. And the penguin strutting around the lake can understand remarks you make. जो पेंगुइन्स होते हैं जो स्ट्रटिंग अराउंड द लेक्स, यानी स्ट्रटिंग का मतलब होता है जो सरोवर या तालाब के पास घूमते होते हैं इधर से उधर, जो प्राउड फील होके चलते हैं लेक के किनारे इधर से उधर, वो समझते हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं. रिमार्क्स यानी किसी चीज़ के बारे में बोलना. ओके, तो जो हम उनके बारे में कह रहे होते हैं वो पेंगुइन समझ जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं उनके बारे में. ओके, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू. ट्रीट यानी हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जैसे वो करते हैं. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू. जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनके साथ अच्छे से, जैसे वो हमारे आसपास चलते फिरते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कोई हार्म नहीं पहुंचाते हमें भी उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि जब हम ज़ू में जाएं कभी तो वो हमारा स्वागत करें. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम. वो हमारा स्वागत करेंगे अगर हम उनका ध्यान रखेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. ओके चिल्ड्रन, दिस वाज अ सिंपल पोएम और बहुत अच्छी पोएम है ज़ू के बारे में, चिड़ियाघर. आई एम श्योर चिड़ियाघर में जितने भी एनिमल्स आपने देखे होंगे आप बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे, है ना. पिकॉक, ब्यूटीफुल बर्ड्स, एनिमल्स, जिराफ देखा होगा, ज़ेब्रा देखा होगा आपने, एलिफेंट देखा होगा, है ना. तो ये थी ज़ू मैनर्स की पोएम. अब हम कुछ लेट्स लर्न द न्यू वर्ड्स ऑफ द पोएम. प्राउड मीन्स गर्व या अभिमान. नोबल मीन्स शानदार. वाइज मीन्स बुद्धिमान. पेंगुइन्स क्या होते हैं? जो समंदर किनारे जो बर्ड्स होते हैं उन्हें हम पेंगुइन्स कहते हैं. उसके पिक्चर हम बता दे रही है. ओके, ये पेंगुइन है. देन टर्न द पेज चिल्ड्रन. विल डू द वर्ड मीनिंग फर्स्ट एंड देन हम ये रीडिंग इज फन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, वर्ड मीनिंग. वर्ड एक्सेंट मीनिंग. ज़ू मीन्स चिड़ियाघर. मैनर्स क्या होते हैं बेटा? व्यवहार या आचरण. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केयरफुल? केयरफुल मीन्स सावधान. विजिट मीन्स जाना. हम्प मीन्स कुबड़, जो कैमल के बैक पे होता है वो हम्प. वेरी प्राउड मीन्स बहुत गर्व. नोबल मीन्स शानदार. हम नोबल को राजशाही भी कह सकते हैं, शाही तरीके से जो होते हैं ना वो. नोबल मीन्स शानदार. लाफ मीन्स हंसना. वाइज होगा यहाँ पे ई. ओके, वाइज मीन्स बुद्धिमान. स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ से चलना. स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ से चलना यानी प्राउड होकर चलना. अराउंड मीन्स, अराउंड क्या होता है बेटा? चारों ओर. लेक मीन्स तालाब या सरोवर. अंडरस्टैंड मीन्स समझना. रिमार्क मीन्स चिन्ह या किसी बात पे बोलना. ट्रीट मीन्स बर्ताव, किसी के साथ अच्छा व्यवहार या बर्ताव करना, ट्रीट करना. वेलकम मीन्स स्वागत. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग पन से. व्हाट डू यू सी एट द ज़ू? हम क्या देखते हैं ज़ू में? वी सॉ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द ज़ू. What does the camel have on its back? The camel have a hump on its back. Let's talk से हम करेंगे. Have you been to a zoo? Yes, I have been to the zoo. Full stop. Then name the animals which you have seen in a zoo. और इस क्वेश्चन को मैंने कट शॉर्ट करके लिखा हुआ है नेम देम. हमें उस एनिमल्स के नेम बताने हैं. तो आपका आंसर कुछ ऐसे होगा बेटा. एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, जिराफ, ज़ेब्रा, हिप्पो, राइनो एक्सेट्रा आई सॉ इन द ज़ू. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द एनिमल्स यू लाइक द मोस्ट
एंड वाई। आपको ये बताना है कि ज़ू में आपने जो एनिमल्स देखे उसमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगा मोस्ट, और क्यों अच्छा लगा। सो आई लाइक वाइट पिकॉक द मोस्ट बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड रेयरली सीन। रेयरली सीन यानी बहुत कम देखने को वाइट मिलता है ये वाइट पिकॉक। ओके, सो आई रिटन द आंसर फॉर यू। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई दूसरा एनिमल भी पसंद है फिर भी आप लिख सकते हैं। तो आप अगर लिखना चाहें जिराफ, आई लाइक द जिराफ, आपको ये रीज़न भी बताना पड़ेगा कि जिराफ आपको क्यों पसंद है। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो, आई लाइक द जिराफ द मोस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी टॉल एंड इट कैन सी ऑल द थिंग्स फ्रॉम अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिड यू फीड, ये है, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू। शुड वी टीज एनिमल्स, शुड वी टीज एनिमल्स, क्या आपने किसी एनिमल को ज़ू में खाना खिलाया। तो उसका आंसर होगा येस, वी फीड मैनी एनिमल्स एट द ज़ू। फिर उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, शुड वी टीज एनिमल्स, क्या हमें उन्हें चिढ़ाना चाहिए। नो, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स। ओके चिल्ड्रन, ये था आपका पूरा क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स कॉपी में राइट करना है। वर्ड मीनिंग को राइट करके फर्स्ट आप पोएम राइट करेंगे ज़ू मैनर्स, देन आप मीनिंग्स राइट करेंगे एंड देन यू विल राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज़ फन एंड लेट्स टॉक से ये पूरा क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी मैंने आपको अभी बताया आपको कॉपी में राइट करना है। इस बार से आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को भी कॉपी में राइट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आपको बुक एक्सरसाइज को भी आपको कॉपी में राइट करना है। तो लेट्स डू द बुक एक्सरसाइज। ओपन टू पेज 74। लेट्स लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। अब आपकी टीचर ने जो भी वर्ड्स बोला होगा उन्हें आपको टिक लगाना है, यानी कि मैंने सारे वर्ड्स बोले हैं तो आपको इस पे सारे वर्ड्स पे टिक लगाना है। फर्स्ट इज IT, इट, थिंक, फन, मच, वेल, एट, थैंक, फैन, मैच, वॉल। ओके, so you have to put a tick on all the words. Next is page number 75 children, say aloud। आपको बस इसको लाउडली रीडिंग करनी है वर्ड्स को। बम्प, हम्प, डम्प, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लॉ, नॉइज, प्राइज, साइज, पाइज, फ्लाइज। Let's sing and act. The elephant walks like this and that. He's so tall and so fat. He has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. ये जो ट्रंक है एनिमल की, एलिफेंट की, इसे बिग नोज कहा गया है। ओके, सो हमें एक्सरसाइज में व्हाट यू हैव टू डू इज you have to do that, make sentences using this and that. This is a big elephant, आपको सेंटेंस बनाना है दिस से और दैट से। आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, दिस इज अ बिग एलिफेंट, दैट इज अ न्यू कार, दिस टॉय इज नॉट वर्किंग, दिस इज माई डॉल। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस आपके लिए राइट करे हैं। यू विल ऑल्सो फिल दिस बुक एंड ऑल्सो डू इट इन कॉपी। ओके चिल्ड्रन, आप क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स, बुक एक्सरसाइज जैसे कि आप स्कूल में हम हमेशा करते थे हर चैप्टर के पीछे, अब आपको वो भी राइट करना है। नेक्स्ट पेज, टर्न टू पेज नंबर 76। अब हम करेंगे लेट्स राइट। A visit to my village. Filling the blanks with the words from the box. ये आपके पास हेल्प बॉक्स है, आपको filling the blanks fill करना है। In June we went to a village. Okay, डैश में आपको village fill करना है, ये है। Then where my grandmother lives. She has a farm. On her farm there are many animals. There are 2 horses, a cat with its kittens, 3 dogs, 1 hen, as well as a cock and a cow. Every morning she feed her animals with hay. Oh milk, or milk
दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड ऑन द फार्म। सो ये वर्ड्स आप फिल कर लेंगे बुक में और कॉपी में भी राइट करेंगे। प्लीज़ डोंट ड्रॉ द फिगर चिल्ड्रेन, आपको फिगर्स नहीं बनाने हैं, ये सब आपको ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स के तरीके हेल्प बॉक्स राइट करके ये सब राइट करना है। ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 77। कंपोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर को देख के ये है फ्लावर, आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स हेल्प बॉक्स के हेल्प से फिल करना है। दिस इज़ अ बी, ओके, इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग्स, इट हैज़ 2 एंटीनास। आप ये बी देख रहे हो, इसके 2 एंटीनास हैं और इसके ऊपर लाइन्स है विंग्स पे, ये देखिए, है ना। इट हैज़ 2 एंटीनास, इट बजेज अराउंड द फ्लावर्स। बी क्या करती है, बज करती है ना। इट buzzed and came to the zoo। finished, ये हो गया। बी आपको राइट करना है, लाइन्स 2 फ्लावर्स buzzed and buzzed। देन नेक्स्ट है आपके लिए ये पजल दिया गया है, आपको इस हनी बी को हेल्प करना है अपने हाउस यानी हनी हाइव पे, बी हाइव पे पहुंचने के लिए। हेल्प द बी टू रीच इट्स होम, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे, दैट राइम्स विद बी। आपको बी को ऐसे यहाँ से ले जाना है, रास्ते में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें मिली, और वो राइम्स भी कर रही हैं बी वर्ड के साथ। बी की स्पेलिंग क्या होती है चिल्ड्रन, BEE। यहाँ पे क्या मिला है उसे, पीस, PEAS पीस। देन ट्री मिला है, TREE ट्री, बी पीस ट्री। देन कीज, KEYS कीज। देन TEA टी यानी चाय। ओके, तो यहाँ पे वो भी अपने होम में यानी कि बी हाइव पे पहुँच जाती है। टर्न द पेज, पेज नंबर 78। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें पिक्चर्स को देखते हुए इन एनिमल्स के नेम को यहाँ पे मिसिंग लेटर्स की तरह दिया हुआ है, इसे फिल करना है। व्हाट इज दिस चिल्ड्रेन, दिस इज ए लायन, LION lion। then this is wolf, sorry, this is wolf, WOLF wolf। this is jackal, JACKEL jackal। monkey, MONKEY monkey। then chimpanzee, CHIMPANZE chimpanzee। then giraffe, GIRAFFE giraffe। okay, this is giraffe। this is bear, BEAR bear। owl, OWL owl। deer, DEER deer। tiger, TIGER tiger। okay, you can take the screenshot and fill the animals spelling। then हम लिखेंगे बुक में भी और कॉपी में भी, सॉरी बुक में तो ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आपको ये देखकर कॉपी में भी राइट करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे साउंड ऑफ एनिमल्स, आप राइट करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं राइट करेंगे, आप राइट करेंगे साउंड ऑफ एनिमल्स। ओके चिल्ड्रेन, आपको ये कॉपी में राइट करना है, ये भी और ये। रोर लाइक अ एनिमल्स, ये साउंड ऑफ एनिमल्स है। नी लाइक अ हॉर्स, क्वैक लाइक अ डक, ब्लीट लाइक अ गोट, ग्रंट लाइक अ पिग। और जो वर्ड्स है साउंड है उस पर आपको अंडरलाइन करना है। ओके, हम एग्जाम में ऐसे फुल सेंटेंस देंगे और यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, तो आपको रोड लिखना होगा। नेक्स्ट है बार्क लाइक अ डॉग, बार्क लाइक अ डॉग, moo like a cow, chirp like a sparrow, chatter like a monkey, hiss like a snake। then next exercise है join the dots, complete the name of the animal। हमें इन डॉट्स को ज्वाइन करते हुए जो भी एनिमल ये बनता है उस एनिमल का नेम हमें पहचानना है और राइट करना है। ओके, तो ये बन गया डायनासोर, है ना, ये क्या है, डायनासोर। आप चाहें तो इसको ग्रीन कलर से कलर भी कर सकते हैं, यहाँ दिया तो नहीं है बट यू कैन कलर इट। देन यू हैव टू राइट योर डायनासोर, DINOSAUR डायनासोर। देन चिल्ड्रन व्हाट यू हैव टू डू, you have to do this page 79, you have to write neat and clear cursive handwriting। आपको cursive handwriting से इस वर्ड्स को ट्रेसिंग करते हुए राइट करना है। फर्स्ट है ओन,
देन सेकंड है कम, हाउस, क्लाउड, लकी, देन है फनी. ओके, तो ये आपको बुक में करना है, कॉपी में मत करना. यू हैव टू डू टिल पेज नंबर 78. चिल्ड्रन, आपको होमवर्क आपका क्या है बेटा, आपको ये फुल पोएम फर्स्ट राइट करनी है. जू मैनर्स यूनिट 5 लिखना है टॉपिक, और देन आपको वर्ड मीनिंग्स राइट करनी है ये. ओके, फॉर ऑल द वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट. ओके, okay children, then what you have to do is you have to write the question answers. Okay, these are the question and answers. There are 6 question answers. Okay, after this you have to write book exercise, that is on page number 74. यहाँ से let's listen से आपको write करना है. This you have to write. You have to write मेक सेंटेंसेस आपको लिखना है. आपको ये पोएम और एलिफेंट नहीं बनाना, बट ये मेक सेंटेंसेस आप राइट कर लेना कॉपी में. देन यू हैव टू डू पेज नंबर 76 ऑल्सो इन कॉपी एंड बुक. देन यू हैव टू डू 77 पेज इन बुक एंड कॉपी. ओके, एंड देन 78 पेज यू हैव टू डू. ओके चिल्ड्रन, डोंट वरी, आई विल सेंड द PDF दिस टाइम so that you can complete it properly. Okay, and then you have to write this cursive and write this page in cursive handwriting. Okay children, have a nice day, take care. My subject code is MPA 75. Good morning children, how is it going? I hope you all must be doing great. Today I will teach you English first, unit 5. Children, I am your English teacher and I will teach you one poem from your unit 5, first poem, and the poem's name is Zoo Manners. This is your unit 5, first poem from unit 5, Zoo Manners. Okay children, so your thought of the day: the beauty of life does not depends on how happy you are, but on how happy others can be because of you. Okay, so children, you have to always obey your elders, make them happy. Okay, study well. Only the way you can make others happy is be a good student, study well and get good marks in your exams. Okay, तो अगर आप एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स और अपने फ्रेंड्स सबको खुश रखेंगे. तो ये ब्यूटी ऑफ लाइफ है. ओके, सो दिस इज द थॉट ऑफ द डे चिल्ड्रन. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. बिफोर वी स्टार्ट विद द पोएम, आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग very interesting. I am sure you will like this. I am going to tell you about zoo. Children, zoo क्या होता है? Zoo means चिड़ियाघर. You can see many animals in this picture. Okay, in this poem, see there is lion, then deer, then snake. Okay, then here you have penguin. Here you have penguin. Okay, hippopotamus, seagulls, camel, monkey. Okay, so zoo is a place where many animals can be seen. Zoo is a place where many animals are kept. Okay, zoo means in Hindi we call zoo चिड़ियाघर. आपने लखनऊ विजिट किया होगा चिड़ियाघर, जू, वहाँ पे कई एनिमल्स को देखा होगा, है ना. अगर आप नहीं गए हो, सो whenever there is proper situations, I mean after the lockdown, when school opens, in the holidays, in future you can visit the zoo. Okay, तो जू मीन्स चिड़ियाघर जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, और हम जू को विज़िट करने जाते हैं. तो विज़िट जब हम करते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, एंड वी ऑल आर सो एक्साइटेड व्हेन वी वॉच दोज एनिमल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Read and enjoy this poem.
हमें इस पोएम को रीड करना है और इसको एंजॉय करना है। जू मैनर्स, जू मीन्स चिड़ियाघर, मैनर्स मीन्स आपका व्यवहार, आपका आचरण, ओके, जू के एनिमल्स के लिए। बी केयरफुल वॉट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं जब हम जू में जाते हैं एनिमल्स को देखने, ओके, एनिमल्स को विजिट करने। विजिट क्या होता है बेटा? जाना है ना, और देखना वहाँ पर एट द जू, चिड़ियाघर में। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं एनिमल्स को यानी जानवरों को विजिट करने या देखने। नेक्स्ट पैरा, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम। डोंट मेक फन मीन्स हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसका? यहाँ पे कहा गया है ऑफ द कैमल्स हम। आप कैमल के बैक पे ये हम देख रहे हैं कुबड़, इसे निकला हुआ देखकर आपको इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कैमल तो बहुत ही प्राउड फील करता है अपने हम पे। ही इज़ वेरी प्राउड, ओके, प्राउड मीन्स गर्व, ऑफ हिज नोबल बम। बम्प मीन्स जो कोई बॉडी पार्ट्स पे जो उठा सब पार्ट होता है उसे बम्प कहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज़ अ वाइज एज यू और मी। हमें चिंपैंजी को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमें देखकर ये सोचता है कि मैं भी बुद्धिमान हूँ आप और हम और आप की तरह, ओके। चिंपैंजी सोचता है कि वो एक बहुत वाइज एनिमल है, बहुत बुद्धिमान एनिमल है, जैसे हम और आप हैं, जैसे पीपल्स हैं, ह्यूमंस हैं, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देन कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 73। And the penguin strutting around the lake can understand remarks you make। जो पेंगुइन्स होते हैं और जो पेंगुइन्स होते हैं जो स्ट्रटिंग अराउंड द लेक्स, यानी स्ट्रटिंग का मतलब होता है जो सरोवर या तालाब के पास घूमते होते हैं इधर से उधर, जो प्राउड फील होके चलते हैं लेक के किनारे इधर से उधर, वो समझते हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। रिमार्क्स यानी किसी चीज़ के बारे में बोलना, ओके। तो जो हम उनके बारे में कह रहे होते हैं वो पेंगुइन समझ जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं उनके बारे में, ओके। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। ट्रीट यानी हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए जैसे वो करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनके साथ अच्छे से, जैसे वो हमारे आसपास चलते फिरते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कोई हार्म नहीं पहुंचाते हमें भी उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि जब हम जू में जाएं कभी तो वो हमारा स्वागत करें। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम, वो हमारा स्वागत करेंगे अगर हम उनका ध्यान रखेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ओके चिल्ड्रन। दिस वाज अ सिंपल पोएम और बहुत अच्छी पोएम है जू के बारे में, चिड़ियाघर। आई एम श्योर चिड़ियाघर में जितने भी एनिमल्स आपने देखे होंगे आप बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे, है ना। पिकॉक, ब्यूटीफुल बर्ड्स, एनिमल्स, जिराफ देखा होगा, ज़ेब्रा देखा होगा आपने, एलिफेंट देखा होगा, है ना। तो ये थी जू मैनर्स की पोएम। अब हम कुछ लेट्स लर्न द न्यू वर्ड्स ऑफ द पोएम। प्राउड मीन्स गर्व या अभिमान, नोबल मीन्स शानदार, वाइज मीन्स बुद्धिमान। पेंगुइन्स क्या होते हैं? जो समंदर किनारे जो बर्ड्स होते हैं उन्हें हम पेंगुइन्स कहते हैं। उसके पिक्चर हम बता दे रहे हैं, ओके, ये पेंगुइन है। देन टर्न द पेज चिल्ड्रन, विल डू द वर्ड मीनिंग फर्स्ट एंड देन हम ये
रीडिंग इज़ फन, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके. वर्ड मीनिंग, वर्ड एक्सेंट मीनिंग. जू मीन्स चिड़ियाघर. मैनर्स क्या होते हैं बेटा? व्यवहार या आचरण. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केयरफुल? केयरफुल मीन्स सावधान. विजिट मीन्स जाना. हम्प मीन्स कुबड़, जो कैमल के बैक पे होता है वो हम्प. वेरी प्राउड मीन्स बहुत गर्व. नोबल मीन्स शानदार. हम नोबल को राजशाही भी कह सकते हैं, शाही तरीके से जो होता है ना वो. नोबल मीन्स शानदार. लाफ मीन्स हंसना. वाइज होगा यहाँ पे ई. ओके. वाइज मीन्स बुद्धिमान. स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ से चलना. स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ से चलना यानी प्राउड होकर चलना. अराउंड. अराउंड मीन्स, अराउंड क्या होता है बेटा? चारों ओर. लेक मीन्स तालाब या सरोवर. अंडरस्टैंड मीन्स समझना. रिमार्क मीन्स चिन्ह या किसी बात पे बोलना. ट्रीट. ट्रीट मीन्स बर्ताव, किसी के साथ अच्छा व्यवहार या बर्ताव करना, ट्रीट करना. वेलकम मीन्स स्वागत. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग पन से. व्हाट डू यू सी एट द जू? हम क्या देखते हैं जू में? वी सॉ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द जू. What does the camel have on its back? The camel have a hump on its back. Let's talk से हम करेंगे. Have you been to a zoo? Yes, I have been to the zoo. Full stop. Then name the animals which you have seen in a zoo. और इस क्वेश्चन को मैंने कट शॉर्ट करके लिखा हुआ है नेम देम. हमें उस एनिमल्स के नेम बताने हैं. तो आपका आंसर कुछ ऐसे होगा बेटा. Animals like lion, tiger, elephant, monkey, giraffe, zebra, hippo, rhino, etc. I saw in the zoo. Next question. Name the animals you like the most and why. आपको ये बताना है कि जू में आपने जो एनिमल्स देखे उसमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगा, मोस्ट, और क्यों अच्छा लगा. So I like white peacock the most because it was very beautiful and rarely seen. Rarely seen यानी बहुत कम देखने को white मिलता है ये white peacock. Okay, so I written the answer for you. आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं. अगर आपको कोई दूसरा एनिमल भी पसंद है फिर भी आप लिख सकते हैं. तो आप अगर लिखना चाहें जिराफ, I like the giraffe, आपको ये रीज़न भी बताना पड़ेगा कि जिराफ आपको क्यों पसंद है. ओके. आप ऐसे लिख सकते हो. आई लाइक द जिराफ द मोस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी टॉल एंड इट कैन सी ऑल द थिंग्स फ्रॉम अप. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. डिड यू फीड, ये है, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू? शुड वी टीज एनिमल्स? शुड वी टीज एनिमल्स? क्या आपने किसी एनिमल को जू में खाना खिलाया? तो उसका आंसर होगा येस, वी फीड मैनी एनिमल्स एट द जू. फिर उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, शुड वी टीज एनिमल्स? क्या हमें उन्हें चिढ़ाना चाहिए? नो, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स. ओके चिल्ड्रन, ये था आपका पूरा क्वेश्चन आंसर जो कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स कॉपी में राइट करना है. वर्ड मीनिंग को राइट करके फर्स्ट आप पोएम राइट करेंगे जू मैनर्स, देन आप मीनिंग्स राइट करेंगे and then you will write these question answers. Reading is fun and let's talk से ये पूरा question and answers जो भी मैंने आपको अभी बताया आपको कॉपी में राइट करना है. इस बार से आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को भी कॉपी में राइट करेंगे. ओके चिल्ड्रन, आपको बुक एक्सरसाइज को भी आपको कॉपी में राइट करना है. तो लेट्स डू द बुक एक्सरसाइज. ओपन टू पेज 74. लेट्स लिसन. Listen and put a tick against the words that the teacher says. अब आपकी टीचर ने जो भी वर्ड्स बोला होगा उन्हें आपको टिक लगाना है. यानी कि मैंने सारे वर्ड्स बोले हैं तो आपको इस पे सारे वर्ड्स पे टिक लगाना है. फर्स्ट इज IT, इट, थिंक, फन, मच, वेल, एट, थैंक, फैन, मैच, वॉल. ओके, so you have to put a tick on all the words. Next is page number 75 children. Say aloud.
आपको बस इसको लाउडली रीडिंग करनी है वर्ड्स को. बम्प, हम्प, डम्प. क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लॉ. नॉइज, प्राइज, साइज, pies, flies. Let's sing and act. The elephant walks like this and that. He's so tall and so fat. He has no fingers, he has some toes. But oh my goodness, what a big nose. ये जो ट्रंक है एनिमल की, एलिफेंट की, इसे बिग नोज कहा गया है. ओके, सो हमें एक्सरसाइज में व्हाट यू हैव टू डू इज you have to do that make sentences using this and that. This is a big elephant. आपको सेंटेंस बनाना है this से और that से. आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा this is a big elephant, that is a new car, this toy is not working, this is my doll. ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस आपके लिए राइट करे हैं. यू विल ऑल्सो फिल दिस बुक एंड ऑल्सो डू इट इन कॉपी. ओके चिल्ड्रेन, आप क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स, बुक एक्सरसाइज जैसे कि आप स्कूल में हम हमेशा करते थे हर चैप्टर के पीछे, अब आपको वो भी राइट करना है. नेक्स्ट पेज, टर्न टू पेज नंबर 76. अब हम करेंगे लेट्स राइट. A visit to my village. Filling the blanks with the words from the box. ये आपके पास हेल्प बॉक्स है, आपको filling the blanks fill करना है. In June we went to a village. ओके, डैश में आपको village fill करना है, ये है. Then where my grandmother lives. She has a farm. On her farm there are many animals. There are 2 horses, a cat with its kittens, 3 dogs, 1 hen, as well as a cock and a cow. Every morning she feed her animals with hay. Or milk they drink water from a pond on the farm. So ये वर्ड्स आप फिल कर लेंगे बुक में और कॉपी में भी राइट करेंगे. प्लीज़ डोंट ड्रॉ द फिगर चिल्ड्रेन. आपको फिगर्स नहीं बनाने हैं, ये सब आपको ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स के तरीके हेल्प बॉक्स राइट करके ये सब राइट करना है. ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 77. कंपोजिशन कॉर्नर. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. पिक्चर को देख के, ये है फ्लावर, आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स हेल्प बॉक्स के हेल्प से फिल करना है. दिस इज़ अ बी. ओके, इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग्स. इट हैज़ 2 एंटीनाज. आप ये बी देख रहे हो, इसके 2 एंटीनाज हैं और इसके ऊपर लाइन्स है विंग्स पे, ये देखिए, है ना. इट हैज़ 2 एंटीनाज. इट बजेज अराउंड द फ्लावर्स. बी क्या करती है, बज करती है ना. इट बस्ट एंड केम टू द जू. फिनिश्ड, ये हो गया. बी आपको राइट करना है, लाइन्स, 2 फ्लावर्स, बज्ड एंड बस्ट. देन नेक्स्ट है आपके लिए ये पजल दिया गया है. आपको इस हनी बी को हेल्प करना है अपने हाउस यानी हनी हाइव पे, बी हाइव पे पहुंचने के लिए. हेल्प द बी टू रीच इट्स होम. व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम्स विद बी. आपको बी को ऐसे यहाँ से ले जाना है. रास्ते में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें मिली और वो राइम्स भी कर रही हैं बी वर्ड के साथ. बी की स्पेलिंग क्या होती है चिल्ड्रन, BEE. यहाँ पे क्या मिला है उसे, पीस, PEAS पीस. देन ट्री मिला है, TREE ट्री. बी पीस ट्री. देन कीज, KEYS कीज. देन TEA टी यानी चाय. ओके, तो यहाँ पे वो भी अपने होम में यानी कि बी हाइव पे पहुँच जाती है. टर्न द पेज, पेज नंबर 78. लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. हमें पिक्चर्स को देखते हुए इन एनिमल्स के नेम को यहाँ पे मिसिंग लेटर्स की तरह दिया हुआ है, इसे फिल करना है. व्हाट इज दिस चिल्ड्रेन, दिस इज ए लायन, LION लायन. देन दिस इज वुल्फ, सॉरी दिस इज वुल्फ, WOLF वुल्फ. दिस इज जैकल, JACKEL जैकल. monkey, MONKEY monkey.
Then chimpanzee, chimpanzee, chimpanzee. Then giraffe, giraffe, giraffe. Okay, this is giraffe. This is bear, bear, bear. Owl, owl, owl. Deer, deer, deer. Tiger, tiger, tiger. Okay, you can take the screenshot and fill the animals spelling. Then हम लिखेंगे बुक में भी और कॉपी में भी. सॉरी, बुक में तो ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आपको ये देखकर कॉपी में भी राइट करना है. यहाँ पे आप लिखेंगे साउंड ऑफ एनिमल्स. आप राइट करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं राइट करेंगे, आप राइट करेंगे साउंड ऑफ एनिमल्स. ओके चिल्ड्रेन, आपको ये कॉपी में राइट करना है, ये भी और ये. रोर लाइक अ एनिमल्स, ये साउंड ऑफ एनिमल्स है. नी लाइक अ हॉर्स, क्वैक लाइक अ डक, ब्लीट लाइक अ गोट, ग्रंट लाइक अ पिग. और जो वर्ड्स है साउंड है उस पर आपको अंडरलाइन करना है. ओके, हम एग्जाम में ऐसे फुल सेंटेंस देंगे और यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, तो आपको रोर लिखना होगा. नेक्स्ट है बार्क लाइक अ डॉग, बार्क लाइक अ डॉग. moo like a cow, chirp like a sparrow, chatter like a monkey, hiss like a snake. Then next exercise है join the dots, complete the name of the animal. हमें इन डॉट्स को जॉइन करते हुए जो भी एनिमल ये बनता है उस एनिमल का नेम हमें पहचानना है और राइट करना है. ओके, तो ये बन गया डायनासोर, है ना. ये क्या है, डायनासोर. आप चाहें तो इसको ग्रीन कलर से कलर भी कर सकते हैं, यहाँ दिया तो नहीं है बट यू कैन कलर इट. देन यू हैव टू राइट योर डायनासोर, DINOSAUR, डायनासोर. देन चिल्ड्रेन व्हाट यू हैव टू डू, you have to do this page 79. you have to write neat and clear cursive handwriting. आपको cursive handwriting से इस words को ट्रेसिंग करते हुए राइट करना है. फर्स्ट है ओन, देन सेकेंड है कम, हाउस, क्लाउड, लकी, देन है फनी. ओके, तो ये आपको बुक में करना है, कॉपी में मत करना. यू हैव टू डू टिल पेज नंबर 78. चिल्ड्रेन, आपको होमवर्क आपका क्या है बेटा, आपको ये फुल पोएम फर्स्ट राइट करनी है. जू मैनर्स यूनिट 5 लिखना है टॉपिक, और देन आपको वर्ड मीनिंग्स राइट करनी है ये. ओके, फॉर ऑल द वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट. ओके, okay children, then what you have to do is you have to write the question answers. Okay, these are the question and answers. There are 6 question answers. Okay, after this you have to write book exercise, that is on page number 74. यहाँ से let's listen से आपको write करना है. This you have to write. You have to write मेक सेंटेंसेस आपको लिखना है. आपको ये पोएम और एलिफेंट नहीं बनाना, बट ये मेक सेंटेंसेस आप राइट कर लेना कॉपी में. देन यू हैव टू डू पेज नंबर 76 ऑल्सो इन कॉपी एंड बुक. देन यू हैव टू डू 77 पेज इन बुक एंड कॉपी. ओके, एंड देन 78 पेज you have to do. Okay children, don't worry, I will send the PDF this time so that you can complete it properly. Okay, and then you have to write this page in cursive handwriting. Okay children, have a nice day, take care. My subject code is MPA 75.